जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्लास 10th लेवल का हम बताने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से उसे राइट करें या फिर किस तरीके से उसे याद करें। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लिखने या याद करने से पहले हमें समझना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक के जो 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके बीच का जो अपोजिट रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन जिसे कहते हैं, उनको जानना होगा। और एक फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये दोनों चीज़ें हमें मदद करेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को राइट करने में। तो चलिए पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बीच का इन्वर्स रिलेशन जान लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति के 6 रेशियोज। इनके बीच इन्वर्स रिलेशन देखिए, साइन का रिलेशन होता है कॉसेक के साथ, कॉस का रिलेशन होता है सेक के साथ, टेन का रिलेशन होता है कॉट के साथ। देखिए रिलेशन मतलब इन्वर्स रिलेशन का सेंस ये है कि साइन थीटा इक्वल टू इसका इन्वर्स होगा 1 कोसेक थीटा, और दूसरा कॉस थीटा का इन्वर्स होगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। लास्ट टेन थीटा का इन्वर्स होगा टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। इसी को हम यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। इट मीन्स साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा का इन्वर्स हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन कॉसेक थीटा का साइन के साथ होता है। वैसे ही कॉस थीटा का अपोजिट रिलेशन सेक थीटा के साथ, टेन थीटा का अपोजिट रिलेशन कॉट थीटा के साथ। ठीक है, ये हो गया अपोजिट रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। और फिर एक फार्मूला हमें जान लेना चाहिए, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये हमें मदद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को राइट करने में। ठीक है, तो चलिए ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और इसको इस तरीके से भी। इतना जान लिया, अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ओर। तो देखिए पहले बना लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 6 रेशियोज हैं इसके, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, थीटा इनकी अलग अलग डिग्री पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं। 0 डिग्री पे हमको जानना है, 30 डिग्री पे जानना है, 45 डिग्री पे जानना है, 60 डिग्री पे जानना है और 90 डिग्री पे। तो देखिए जब हमने पहले बार पढ़ा था क्लास 10th में ये चीज़, तो हमें बताया गया था और मैं भी वही तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तरीका क्या था कि ट्रिक था, मतलब एक ट्रिक है जिससे हम साइन थीटा के सभी वैल्यूज यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी डिग्रीज हमने लिखे हैं, साइन थीटा के सभी वैल्यूज इस ट्रिक के मदद से हम लोग निकाल लेंगे। ट्रिक ये था कि पहले 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखना था, फिर सबके डिनोमिनेटर में हर में 4 लगा देना था। 4 लगा देने के बाद सबको रूट पहना देना था, एक तरफ से सबको रूट का छाता। जैसे ही हम इस रूट को सॉल्व करते जाएंगे साइन थीटा का वैल्यूज हमको मिलते जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा के साइन 0 डिग्री का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर आएगा 0, 4/0 यानी कि 0, फिर रूट 0 का वैल्यू 0 यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर है 1/4, सॉल्व करने पे आएगा 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। साइन 45 डिग्री का इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2, सर 0/2 1/√2, हाँ ठीक है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। देखिए इसको सॉल्व करते जाइए साइन का वैल्यू मिलते जाएगा। ट्रिक क्या था, पहले 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखना था, फिर सबके डिनोमिनेटर में 4, फिर उसके बाद रूट लगा देना था। फिर जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे साइन का वैल्यू मिलता जाएगा। साइन 0 डिग्री का
30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। फिर उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू हमने जान लिया अलग अलग एंगल्स पे। अब कॉस थीटा का तरीका ये है कि जैसे जैसे हमने साइन थीटा के इधर से लिखा, अब इसी को उधर से पलट के अगर से हम ऐसे लिखते जाए, मतलब ये है कि साइन 90 का जो वैल्यू है वही होता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू, और जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वही होता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, यानी कि √3/2। और जो साइन 45 डिग्री का है वही है कॉस 45 डिग्री का 1/√2। जो साइन 30 डिग्री का है वही वैल्यू होता है कॉस 60 डिग्री का। जो साइन 0 डिग्री का है वो वैल्यू होता है कॉस 90 डिग्री का। पहले साइन कैसे सीधे, फिर उसको उलट के इधर से ऐसे लिखते जाएंगे, वो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया था लास्ट में एक फार्मूला tan थीटा = साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू को डिवाइड, साइन थीटा के वैल्यू को कॉस थीटा के वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें tan थीटा का, जैसे हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू जानना है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू डिवाइड कर देंगे, हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए tan 0 डिग्री का 0/1 0 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2। देखिए हाँ 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कटा, नीचे क्या बचा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू √1/√3, इसको डिवाइड करेंगे, सेम है तो 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे देखिए 2, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 कट जाएगा, ऊपर केवल √3 बचेगा, नीचे 1 बच जाएगा। इसको डिवाइड 1/0 करेंगे, ये आएगा नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। देखिए tan थीटा का वैल्यू हो गया। अब जो वैल्यू tan थीटा का होगा वो tan 90 डिग्री का होगा, वो वैल्यू होगा cot 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। जो वैल्यू tan 60 डिग्री का वो cot 30 डिग्री का, यानी कि √3। जो वैल्यू tan 45 वो भी cot 45 डिग्री का। जो वैल्यू tan 30 डिग्री वो cot 60 डिग्री 1/√3। जो वैल्यू tan 0 डिग्री का वो cot 90 डिग्री, यानी कि 0। ये हो गया tan थीटा और cot थीटा। ऐसे पहले साइन को कॉस के साथ डिवाइड करना है, tan थीटा का मिल जाएगा, फिर उसके बाद इधर से ऐसे लिखते जाना है उसको उल्टा। जो 90 डिग्री का है वो 0 डिग्री का, जो 60 डिग्री वो 30 डिग्री, जो 45, जो 30 डिग्री वो 60 डिग्री, जो 0 डिग्री वो 90 डिग्री। ऐसे हो जाएगा। तो साइन कॉस tan कॉट थीटा का वैल्यू हमने अलग अलग एंगल्स पे हमने जान लिया। अब बचा क्या, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा को निकालने के लिए हमने रिलेशन बताया था, अपोजिट रिलेशन। हम लोग सेक थीटा = 1/cos थीटा। सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा का अपोजिट उल्टा कर देंगे। देखिए जैसे कॉस थीटा ये है, कॉस थीटा जिस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जानना है तो कॉस का अपोजिट होता है, अरे सेक का अपोजिट होता है कॉस। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कॉस 0 डिग्री के वैल्यू को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखिए जैसे ही उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा 1 का आप उल्टा करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 का अपोजिट 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसको पलट देंगे, इसे ये हो जाएगा 2/√3। जो देखिए cos 30 डिग्री के वैल्यू को हम ऐसे पलट दिए, उसका इन्वर्स कर दिए, तो वो हो गया सेक 30 डिग्री का वैल्यू। इसको पलट देंगे √2, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा निकालने का 2 तरीका। कोसेक थीटा का रिलेशन हमने बताया था साइन थीटा के साथ होता है, कोसेक थीटा का अपोजिट रिलेशन होता है साइन थीटा के साथ। तो या तो जो भी वैल्यूज है साइन थीटा का सबको अपोजिट पलटते जाइए, वो कोसेक थीटा का वैल्यू निकलता जाएगा, या फिर जो सेक थीटा का वैल्यू हमने राइट किया तो उसको इधर से उठा के ऐसे लेकर राइट कर दीजिए, हो जाएगा। जैसे जो सेक 90 डिग्री का वो कॉस 0 डिग्री का, यानी कि ये नॉट डिफाइंड। देखिए 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, साइन का पलट देंगे नॉट डिफाइंड। जो वैल्यू सेक 60 डिग्री का वो कोसेक 30 डिग्री का, या फिर साइन थीटा का वैल्यू को पलट दीजिए, 2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे √2 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा √3/2, ये आ जाएगा 1। ऐसे हो गया, ठीक है।
ये हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, राइट। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। याद देखिए, ये जो ऊपर का हमने ट्रिक बताया था, इसको आप चाहें तो बिना इसको जाने इसको राइट करने से बढ़िया ये है कि साइन थीटा का जितने भी वैल्यूज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है, 0, 1.2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सबको याद कर लीजिए। बाकी पूरा टेबल आपके सामने है। याद करने के बाद आपको ये याद होना चाहिए, ये 3 मेन फार्मूला है, ये याद होना चाहिए। देखिए साइन के वैल्यू को याद कर लीजिए, 0, 1.2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन का याद हुआ, कॉस का याद होगा। साइन का वैल्यू को पलटते जाइए, कोसेक का मिलता जाएगा आपको। साइन जो वैल्यू साइन का है, जैसे जो वैल्यू साइन का है उसको अपोजिट में इधर करते जाइए, कॉस का मिल जाएगा। जैसे देखिए कोई पूछा आपसे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, तो आपको याद है साइन 30 डिग्री का वैल्यू फटाक से बता दीजिए। कोई पूछा साइन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू याद कर लीजिए। देख केवल साइन का वैल्यू याद कर लीजिए, बाकी पूरा टेबल आराम से हो जाएगा। और हो सके तो 10 का याद कर लेंगे और आसानी हो जाएगा। 10 का याद कर लेंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू बहुत आसान हो जाएगा। कोई पूछे कॉट 60 डिग्री की, तो 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, इस तरीके से अगर से आप चाहें 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे इस टेबल को बनाने का, तो हो औसतन ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक से हर साल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर, पूरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है उससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है लगभग, और सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से आता है 8 नंबर का। केवल इस टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक ऑप्शनल आएगा, एक सॉल्व करने वाला, या फिर 2 से 3 नंबर इस क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो ये टेबल अगर से आपको याद रहा तो आपको 2 से 3 नंबर इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से यहाँ से केवल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं।